अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड नंबर 1340 बिज़नेस अकाउंटिंग का जो टॉपिक हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी उसमें से इश्यूएंस ऑफ शेयर चल रहा है, जो तकरीबन एंड हो गया, हमारा एंड हो चुका है। लेकिन स्टूडेंट ने हमें कमेंट्स किया है कि प्रॉब्लम नंबर 5 उनको समझ में नहीं आ रही, वो हल करा दें। तो मैं आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 5 पढ़ता हूँ। स्टूडेंट की तरफ से मैसेज आए हैं, 5 के लिए आए प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए, एग्जाम्पल नंबर 6 के लिए और एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए। वो स्टूडेंट समझ में नहीं आ रही तो मैं यहाँ एक लेक्चर दे के मुकम्मल करा देता हूँ। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 120 आपकी बुक का पेज नंबर 120 पढ़ते। जाहिद केमिकल कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 9 लाख। जाहिद एंड कंपनी जो है रजिस्टर्ड हुई है 9 लाख के सरमाए से। कैपिटल में सरमाया। अब ये 9 लाख रुपीज़ में सरमाया है, इसके शेयर्स बनाए तो बोलते हैं एक शेयर्स 5 रुपये का है। तो अब 9 लाख रुपए को यहाँ पे 900,000 को तकसीम करो 5 रुपये के शेयर से, तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 1,80,000 आपके पास जो रजिस्टर हुई है, 1,80,000 शेयर से रजिस्टर हुई है। एक शेयर 5 रुपये का है। ठीक है, सवाल में बता दिएगा। 9 लाख रुपये कैपिटल है, जिसके शेयर बनते हैं, डिवाइडेड करा जाता है 9 लाख को इंटू 1,80,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। 5 रुपये का एक शेयर है और टोटल 1,80,000 शेयर्स हैं, और 1,80,000 शेयर्स को 5 रुपये ज़रब दो तो 9 लाख रुपये का सरमाया बनता है। ये कंपनी रजिस्टर हुई है, ये आप बताइए। इसकी कोई एंट्री नहीं बनती, ये आपको बैलेंस शीट में सिर्फ शो किया, प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जनरल में इसकी कोई एंट्री नहीं बनती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जनरल में रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं इसको, अथोराइज कैपिटल भी बोलते हैं, मेमोरेंडम कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी कोई एंट्री नहीं बनती, इसको बैलेंस शीट के इक्विटी साइड में सबसे पहले शो किया जाता है और अमाउंट को नीचे लाइन मार दी जाती है ताकि वो टोटल में काउंट ना हो। लेकिन एंट्री जनरल में कोई एंट्री नहीं पास होती। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। कंपनी बॉट माने परचेज। कंपनी ने ख़रीदा है, बाई की सेकंड फॉर्म है ये, बॉट। कंपनी ने ख़रीदी है मशीनरी 1,50,000 रुपये की ख़रीदी है। फर्नीचर ख़रीदा है 85,000 रुपये का, एंड ऑफिस इक्विपमेंट ₹25,000 रुपये का। ये 3 आइटम कंपनी ने ख़रीदे हैं। किससे खरीदे? एक फ्रॉम याहिया ट्रेडर्स से ख़रीदे हैं। इससे ख़रीदे याहिया ट्रेडर्स। यानी कितने अमाउंट के ख़रीदे कंपनी ने, गिन लो। 1,50,000 का क्या ख़रीदा है? मशीनरी ख़रीदी है। 1,50,000 रुपये की। फिर प्लस किया फर्नीचर ख़रीदा है इन्होंने 85,000 रुपीज़ का। प्लस करा ऑफिस इक्विपमेंट 25,000 रुपये के, 25,000 रुपये के ऑफिस इक्विपमेंट। टोटल इन्होंने 2,60,000 रुपये की चीज़ें फिक्स असेट ख़रीदा है याहिया ट्रेडर से। ठीक है, अब याहिया ट्रेडर को पेमेंट करनी है, तो आगे बता रहे हैं पेमेंट कैसे करेंगे। जाहिद कंपनी पेड ₹60,000 इन कैश। याहिया कंपनी को 60,000 रुपये तो इन्होंने उसी वक्त कैश दे दिया, और बाकी के लिए उन्होंने क्या करा, शेयर अपने दे दिए। अब इसमें 60,000 निकाल दो, माइनस 60,000 तो आपने कैश पे कर दिया, बाकी कितना कर्जा रह गया? 2 लाख रुपये। अब 2 लाख के शेयर दे दिए। कितने शेयर बनेंगे? एक शेयर कितने का आपके पास? 5 रुपये का है, तो तकसीम करो इसको 5 से, तो कितने नंबर ऑफ़ शेयर बन जाएंगे? 40,000 शेयर्स दे दिए उनको 5 रुपये के हिसाब से, पार वैल्यू पे, यानी असल कीमत पे, जो आपके मेमोरेंडम यानी आइन कंपनी में लिखी गई है। ठीक है, यहाँ तक हो गई। 50,000 इन कैश एंड इशूड द शेयर्स एट पार इन फुल सेटलमेंट अकाउंट। इस तरह पूरे मामला तय हो गए। 40,000 रुपये के शेयर 40,000 शेयर दे दिए 5 रुपये के हिसाब से, 60,000 कैश दे दिया। इस तरह मिला के 2,60,000 की पेमेंट हो गई है। अब आपसे कहा जा रहा है यू आर रिक्वायर्ड, आपसे कहा जाता है टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन, जो ऊपर ट्रांजेक्शन हुई है इनको रिकॉर्ड करें इन जर्नल ऑफ जाहिद केमिकल कंपनी। जाहिद केमिकल कंपनी के जर्नल में करें, एंड शो दी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, और फिर उसकी एक बैलेंस शीट शो करें, बैलेंस शीट बनाएं। ठीक है, सवाल आपने उतार लिया। सॉल्यूशन आपकी किताब के पेज नंबर 120 पर है। मैं अपना खुद करके दिखाता हूँ आपको, समझ में नहीं आ रहा था, मैंने पढ़ते हुए ही सवाल को हल कर दिया है आपके सामने, लेकिन ये कि आपको बताता हूँ किस तरह एंट्री की गई है।
नोट कर लें, फिर मैं सवाल हटा दूंगा, क्योंकि जब तक सवाल नहीं होगा समझ में नहीं आएगा आपके सामने। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चलें जो स्टूडेंट्स, अब हम जो है इन ट्रांजिशनों को जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। हमसे मांगा गया है कि जनरल बनाएं, जाहिद केमिकल कंपनी का जनरल बनाएं, और ये ट्रांजिशन है, इन ट्रांजिशनों को रिकॉर्ड करें। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यूनिट 5 है, और जो हम टॉपिक कर रहे हैं यूनिट 5 में इश्यूएंस ऑफ शेयर्स का हमारा टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक में जॉइंट अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर दो टॉपिक दिए गए हैं, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स और इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर छोटा टॉपिक है, अभी बाद में इसके बाद डिबेंचर शुरू होगा। इस शेयर्स हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट की फरमाइश थी कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करें, तो हम वो क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 करें। तो हम एग्जाम्पल नंबर 5 आपके सामने भी पढ़ के समझाइए। अब आप उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहली एंट्री आप पास करेंगे, जितने भी असेट परचेज करे हैं आपने उनको डेबिट करेंगे नामों से उनके। पहला असेट बताया इन्होंने, कंपनी बॉट मशीन रुपीज़ 1,50,000 रुपये, तो आप मशीनरी लिखेंगे, कितनी है, 1,50,000 रुपये डेबिट करेंगे। फिर एक और आइटम खरीदा इन्होंने मशीनरी के बाद, फर्नीचर खरीदा है 85,000 रुपये का, तो नाम लिखेंगे फर्नीचर। आप सवाल में देखते रहे अपने, फर्नीचर 85,000 रुपीज़ का सवाल में बताया गया है। फिर उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट 25,000 रुपये का है। तीसरा आइटम है, 3 आइटम खरीदे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट 25,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब जो है हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट किससे ख़रीदा है, सवाल में बताया है या ट्रेडर से, तो या ट्रेडर को हम ट्रेडर्स को क्रेडिट कर देंगे। ये लायबिलिटीज़ है, इनको पेमेंट करनी है, कितने की, इन सबको जमा कर लेंगे। किस जमा कर रहा हूँ देखते हैं। कैलकुलेटर लिया हमने, 1,50,000, आप भी अपना कैलकुलेटर लें, प्लस 85,000 प्लस 25,000, टोटल बन गया 2,60,000 रुपये। तो या कंपनी को 2,60,000 रुपये पे करने हैं आपने। उधार में खरीदी 2,60,000, उधार तो नहीं है अभी, 2,60,000 रुपये में ख़रीदी है, ठीक है। तो या कंपनी का क्लेम कितना हो गया, 2 लाख, 1 मिनट, नज़र आ रहा है आपको, या कंपनी को क्रेडिट करेंगे 2,60,000। ये एक एंट्री बन गई है, नरेशन कर देंगे, वजाहत कर देंगे, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ डिफरेंट फिक्स असेट्स, ठीक है स्टूडेंट। एक एंट्री बन गई। दूसरी एंट्री जो हम बनाएंगे वो पेमेंट की होगी, या को पेमेंट करेंगे। हमने या का लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट करा हुआ है 2,60,000 रुपये, जिसको अकाउंट पेबल भी कहते हैं अकाउंटिंग के अंदर, लेकिन आपकी किताब में नाम ही शो करा गया लाइबिलिटीज़ का, अकाउंट पेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, वरना आप लिखते अकाउंट पेबल ब्रैकेट में या ट्रेडर्स लिख सकते थे, ठीक है, ट्रेडर्स है ये। तो आप नाम लिख दिया आपने, इसका मतलब है ये आपके जो है सप्लायर है, इसको अभी हमने पेमेंट नहीं करी, हमने 2,60,000 के उधार की एंट्री पास कर दी। अब नेक्स्ट एंट्री के अंदर अब इनको पेमेंट करना है, या को जब पेमेंट करेंगे तो अब ये क्रेडिट है 2,60,000 का, तो पेमेंट करेंगे तो इसको डेबिट कर देंगे, ताकि डेबिट और क्रेडिट ज़ीरो हो जाए, बैलेंस बराबर हो गए। 2,60,000 रुपये से डेबिट कर देंगे 2,60,000 रुपये को, किससे, ये या को, या ट्रेडर्स, यहाँ एच लगेगा, या ट्रेडर्स, ठीक है। अब किस तरह पेमेंट कर रहे हैं, सवाल में आपको बताया है कि 60,000 रुपये तो उसको उस वक्त दे दिए, 60,000 रुपये तो कैश दे दिया आपने पेमेंट करते वक्त, या को 60,000। अब आपके पास कितने रहेगा, 60 निकाल दो, 2,60,000 में से 2 लाख रुपये रह गए। अब ये 2 लाख रुपीज़ 2 लाख में 2 लाख रुपए हैं, इसको अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा जो बाकी रह गए उसके हम शेयर दे देते हैं
5 रुपये के हिसाब से। तो अब इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स मालूम कर लेते हैं। एक शेयर की कीमत 5 रुपये है, तो तकसीम कर देंगे, नंबर ऑफ़ शेयर कितना आ जाएंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे 200,000, 2 लाख रुपए तकसीम 5 रुपये का एक शेयर है, तकसीम कर दें तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे आपके पास। 40,000 शेयर्स आप उसको दे देंगे, तो कितने शेयर हो गए, 40,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। हर शेयर 5 रुपये का है, ठीक है। अगर 40,000 शेयर को ज़रब दे दो, ज़रब 5 से, तो वही 2 लाख रुपये बन जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम यहाँ कर देते हैं शेयर कैपिटल, शेयर दे रहे हैं इसको, इसलिए शेयर कैपिटल लिख रहे हैं, इसको मालिक बना रहे हैं। जाहिद केमिकल कंपनी में मालिक बना रहे हैं, कैपिटल 2 लाख में 60,000 कैश दिया, 2 लाख रुपए के शेयर दे दिए, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ 40,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच टू याया ट्रेडर्स, ठीक है। ये आपकी 2 एंट्रियाँ बननी थी, जो बन गई। सबसे पहले जाहिद केमिकल कंपनी नाम लिखा, फिर जनरल लिखा, ये जनरल आपने ड्रॉ करा, और इसके अंदर सबसे पहले असेट्स को रिकॉर्ड करा। 1,50,000 रुपये का मशीनरी है, फर्नीचर 85,000 रुपये का है, ऑफिस इक्विपमेंट 25,000 रुपये की आपने खरीदी है। जाहिद केमिकल कंपनी के पास ये आई है, इसलिए इसको डेबिट कर दिया। अभी तक इस वाली एंट्री में जाहिद केमिकल ट्रेडर ने कोई पेमेंट नहीं करी, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया, या को लायबिलिटी अकाउंट क्रिएट हो गया, इतनी पेमेंट करनी है। एक एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ डिफरेंट फिक्स असेट्स। नेक्स्ट एंट्री में ये 2,60,000 का जो या का जो है पेमेंट है, इसको आप पेमेंट कर रहे हैं, इसको डेबिट करा हमने 2,60,000 रुपये से। अब 2,60,000 रुपये डेबिट किया यहाँ से या को, और 2,60,000 रुपये कैश दे दिया 60,000 रुपये का, तो बाकी रहेगा 2 लाख में 2 लाख के शेयर दे दिए, जो कि 40,000 शेयर बनते हैं। 5 रुपये से 2 लाख को तकसीम किया तो 40 रुपये शेयर बने थे। मैंने आपको दिखाया था कैलकुलेशन करके, 2 लाख को 5 रुपये का एक शेयर है, तकसीम किया तो 40,000 नंबर ऑफ शेयर 40,000 बन गए। एक शेयर 5 रुपये का है, 40,000 को 5,000 ज़रब दिया तो 2 लाख रुपये बनते हैं, ठीक है। ये आपके सामने एंट्री करके आपको दिखा दी गई है। अब इसकी बैलेंस शीट बना देते हैं हम। चलें बैलेंस शीट बनाते हैं। जाहिद केमिकल कंपनी बैलेंस शीट, ठीक है। अभी हम लाइन खींच लेंगे बैलेंस शीट के लिए। आप लाल पेन इस्तेमाल नहीं करिएगा, इम्तिहान है, मैं तो आपको दिखा कैमरे में नज़र आ जाए इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये लाइन बनाई आपने, ब्लैक से लाइन खींची तो लाल से नज़र नहीं आ रही होगी। ये बीच में टी की शक्ल में बीच में लाइन ली हमने। यहाँ से अमाउंट का कॉलम बनाया। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। ये क्रेडिट साइड है, वो डेबिट साइड है। इधर लिखा हमने इक्विटीज, यहाँ लिखा अमाउंट, यहाँ लिखा हमने असेट्स, ये अमाउंट। असेट्स आपके पास क्या क्या हैं ये देखिए। एंट्री के अंदर आपके पास 3 असेट्स आए, 3 मशीनरी आई है 1,50,000 की, फर्नीचर 85,000, ऑफिस इक्विपमेंट 25,000। ये तीनों असेट्स को उतार लेंगे। मशीनरी 1,50,000 रुपये की आई है आपके पास,
फर्नीचर आपके पास आया है, ख़रीदा है तो इसलिए आया है 85,000। ऑफिस इक्विपमेंट कीमती साजो सामान 25,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हम यहाँ टोटल का साइन बना देंगे, यहाँ भी टोटल का साइन बना देंगे। अब यहाँ पे इक्विटी साइड में आ जाते हैं। इक्विटी साइड में सबसे पहले अथोराइज कैपिटल, जो सवाल में दिया है, अथोराइज्ड कैपिटल की हेडिंग डाली आपने। सवाल में बताया 1,80,000 शेयर्स हैं आपके पास, SH लिखा मैंने, शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, 5 रुपये हर एक शेयर की कीमत है, जो टोटल सरमाया बनता है 9 लाख रुपए का। 9 लाख रुपए का टोटल सरमाया बनता है। 1,80,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, 5 से ज़रब दिया 1,80,000 को, तो 9 लाख रुपए बन गए। तो यहाँ लाइन बना देंगे, ये टोटल का हिस्सा नहीं होती, बस कुछ प्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है। इसको अथोराइज कैपिटल बोल सकते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल बोल सकते हैं, नॉमिनल कैपिटल होते हैं, मेमोरेंडम कैपिटल होता है, लेकिन इसका ज़्यादातर नाम अथोराइज कैपिटल है। कॉमनली जो यूज़ होता है अथोराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल। हम बैलेंस शीट में जो भी नाम आएगा अथोराइज कैपिटल के नाम से लिखेंगे। अब इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, ये हेडिंग बना दी। अब कितने शेयर्स आपने इशू करे हैं? आपने 40,000 शेयर्स इशू करे हैं, यहाँ लिख देंगे 40,000 शेयर ऑफ ₹5 ईच। 40,000 कितने बन गए? 5 से ज़रब दो 40,000 को, 2 लाख। ये टोटल में से 2 लाख, यहाँ का भी टोटल कर लें 1,50,000। ठीक है, टोटल करें। और अच्छा, इसके अंदर और भी बताया है, कोई लायबिलिटीज अकाउंट बताया है? अच्छा, इसके अंदर चूँकि ये 2 लाख से ज़्यादा की पेमेंट बन जाएगी, हम यहाँ पर चूँकि हमारे पास यहाँ कैश का जो है ये बता दिया है कि कैश 60,000 का पे किया है, लेकिन कैश का बैलेंस नहीं बताया। तो जब 60,000 कैश पे किया है तो उसको इक्विटी साइड में शो करना पड़ेगा, उसका डबल इफेक्ट नहीं दिखाया है। तो हम यहाँ लिख देंगे कैश 60,000। तो ये लग हो जाएगा 2,60,000 की बच जाएगी, 2,60,000 रुपये का। और इसका टोटल करते हैं 1,50,000 प्लस 85,000 प्लस 25,000, ये हो गया। दोबारा से बनाते हैं, 1,50,000 प्लस 85,000 प्लस 25,000, ये 2,60,000 हो गए। ये बैलेंस शीट बन गई। हमने कैश क्यों लिखा है? कभी भी कैश क्रेडिट में लिखा जाता। अगर यहाँ कैश का बैलेंस मौजूद होता तो हम कैश के बैलेंस को एडजस्ट करते हैं। कितना बैलेंस था पहले, 60,000 की पेमेंट कर दी, डेबिट में से निकाल के जो बैलेंस है वो लिखते हैं। लेकिन इन्होंने कैश का वन रूप दिया है कि पेमेंट का बताया है, कैश 60,000 की पेमेंट की गई है। ठीक है, दूसरा रोक नहीं है, इसलिए हमने पेमेंट साइड पे यानी इक्विटी साइड पे जहाँ लायबिलिटी लिखी जाती है वहाँ कैश 60,000 का शो कर दिया, जब जाके 2,60,000 की हमारी बैलेंस शीट टैली हो सकती है। अगर आप ये कैश शो नहीं करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट कभी भी टैली नहीं, क्योंकि उसका सेकंड इफेक्ट एडजस्टमेंट के जरिए आता है। इन्होंने दिया नहीं सवाल में आपकी किताब में। तो अब ऐसी सूरत में हमेशा कैश को पेमेंट की हिस्सा दिखाया है, और लेकिन आपके पास कैश की पोजीशन नहीं दिखाई कि कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आप कैश को क्रेडिट साइड में शो करेंगे 60,000, जैसे आपकी एंट्री में लिखा हुआ है कैश क्रेडिट में 60,000, तो आपने यहाँ क्रेडिट में शो करना है ये 60,000। ठीक है, लायबिलिटी साइड होती है वहाँ शो करी गई है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको जो प्रॉब्लम हो रही होगी ये 60,000 रुपये से ये मुकम्मल हो गई। आप यहीं शो करेंगे 60,000। अगर नहीं शो करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट कभी टैली नहीं हो सकती।
एग्जामिनर इस तरह देता है कि आपको चेक करने के लिए कि आप क्या डालते हैं, लेकिन यह मैंने बता दिया आपको, इम्तिहान में अगर ऐसा आ जाए तो आप सिर्फ पेमेंट साइड का इफेक्ट दिखाया कैश का, और कैश का डेबिट साइड का इफेक्ट नहीं दिखाया, तो आप टैली करने के लिए इसको क्रेडिट साइड में यानी लाइबिलिटी साइड में जो होती है ना, इक्विटी साइड में शो कर दिएगा 60,000 को। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका हमारा जो है एक कुछ प्रॉब्लम नंबर 5 हमने प्रॉब्लम बोले एग्जाम्पल नंबर 5 हल कर दिए। अब एग्जाम्पल नंबर 6 आपके सामने पढ़ता हूँ मैं। ये एग्जाम्पल नंबर 6 दी गई है, पेज नंबर 121 पर है। ये कहते हैं हमजा कॉरपोरेशन लिमिटेड टूक ओवर द बिजनेस ऑफ अनस एंड ब्रदर्स। हमजा कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी का नाम है। इन्होंने जो है एक बिज़नेस जो अनस एंड ब्रदर का बिज़नेस था उसको एज इट इज़ ख़रीद लिया है। उनके तमाम असेट्स वगैरह इनके पास आ गए हैं। ठीक है, उनकी लाइब्रेरी अकाउंट, उनका जितने भी असेट्स सब इन्होंने ले लिए हैं ब्रदर। दी डिटेल ऑफ असेट्स एंड लाइब्रेरी इज एजेंडर। उनके असेट और लाइब्रेरी की तफसीलात नीचे दे दी गई हैं। यानी लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपए की है। किसकी थी? अनस ब्रदर की। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपए की थी। अनस ब्रदर के ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख का था। अनस ब्रदर का अकाउंट रिसीवेबल वो क्लेम जो पब्लिक से वसूल करना है, जिनको हमने उधार में माल बेचा है, हमारे कस्टमर हमें कुछ टाइम के बाद पेमेंट करेंगे, इसलिए क्लेम होता है। अकाउंट रिसीवेबल जो वसूल करना होता है कस्टमरों से। अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख रुपए, ये भी आपका असेट्स होता है। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी ये भी असेट है, 4 लाख रुपए का है। ऑफिस फर्नीचर 2,50,000 रुपये का है। स्टॉक माने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, जो अनसोल्ड स्टॉक जो पड़ा हुआ है जो बिका नहीं है वो 1,50,000 का है। अब ये 2 लाइब्रेरी अकाउंट दे दिए हैं। अकाउंट पे भी आपका 2,75,000 रुपये का है। अनस एंड ब्रदर की पोजीशन है ये। बैंक लोन 3,25,000 का। ये सब अनस ब्रदर का। इसको एज इट इज उन्होंने हमजा कॉरपोरेशन लिमिटेड ने टूक ओवर कर लिया, यानी परचेज कर लिया है, ले लिया है। और इसके अगेंस्ट में बताएंगे कितने पैसे करें दिए हैं, कैश में दिए हैं, सेल या शेयर्स में दिए हैं, आगे बताएंगे सवाल में। ये पेज नंबर 121 तक का मैंने आपको पढ़ के बता दिया। आगे चलता हूँ, पेज पलटता हूँ। चलें स्टूडेंट, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने हमजा कॉरपोरेशन का जर्नल बना लिया है पूरा। आपको पता है कॉलम कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल 6 यूनिट 5 है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले ए केस से हल करेंगे, फिर बी केस से हल करेंगे, फिर सी केस से हल करेंगे। चलें पहली एंट्री बनाते हैं। जितने भी आपने असेट परचेज करे हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। परचेज नहीं करें, टेक ओवर करें। अनस एंड ब्रदर का बिजनेस है वो आपने ले लिया है, वो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग ली आपने 5 लाख रुपए की। और क्या लिया आपने? प्लांट एंड मशीनरी ली है। आपके प्लांट एंड मशीनरी आई है अनस के पास से। चार लाख रुपए की। आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट आया है। ऑफिस इक्विपमेंट आया है 2 लाख रुपए का। ऑफिस फर्नीचर आया है। ये बिल्कुल इसी तरह करेंगे। जितनी भी चीज़ें आपने टेक ओवर करी हैं आपके पास आ गई हैं उस अनस कारोबार की, आप अपने कारोबार में रिकॉर्ड करेंगे। ऑफिस फर्नीचर आपके पास आया है 2,50,000 रुपये का। फिर इसके बाद आपके पास आया है, ये तो फिक्स असेट्स हो गए सारे। अब करंट असेट में अकाउंट रिसीवेबल आया है। अकाउंट रिसीवेबल जो पैसे हमने कस्टमरों से वसूल करने हैं वो कितने हैं? 3 लाख रुपये। ये क्लेम कस्टमरों पर पड़ा है, उनसे पैसे लेने हैं जिन्हें अनस ने उधार में माल बेचा था। ठीक है, 3 लाख हो गए। फिर स्टॉक है, स्टॉक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को कहते हैं। स्टॉक अकाउंट आपका स्टॉक कितने का है? 4,50,000 रुपये का। ठीक है, ये चीज़ें आपने दी हैं, हो गई है। अब यहाँ पर आपने कुछ 2 लाइबिलिटीज़ भी उसमें बताइए। एक तो आपको लाइबिलिटीज़ में अकाउंट पेबल है, सवाल में दिया गया है, ये भी आपने ली है उससे
उसका कर्जा भी ले लिया। अकाउंट पे बिल ये भी आप पे करेंगे, अनस नहीं पे करेगा। अकाउंट पे बिल सवाल में कितना है? अकाउंट पे बिल 2,75,000 रुपये। अभी इसको एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं एक लाइन पे, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो चीज़ आएगी, ठीक है। यहाँ लिखते हैं अकाउंट पे बिल और बैंक लोन अकाउंट पे बिल है 2,75,000 रुपये क्रेडिट में, और बैंक लोन है 3,25,000 रुपये, ठीक है। अब पहले केस में बताया है कि अनस को हम ए में बताया 15 लाख रुपए देंगे। अनस का क्लेम, अनस को जिससे लिया है हमने, अनस को कितने पैसे देंगे? अनस एंड ब्रदर को हम 15 लाख देते हैं। पहला केस नंबर ए के अंदर बताया है। अनस एंड ब्रदर परचेज कंसिडरेशन कितने में बना है, कितने में हमने कारोबार खरीदा है? 15 लाख रुपए के अंदर, ठीक है। यहाँ नरेशन कर देंगे, टू रिकॉर्ड अनस ब्रदर्स बिजनेस took over by Hamza Corporation एट पार वैल्यू पे लिया है, ठीक है। पार वैल्यू, ये परचेज कंसिडरेशन था 15 लाख का, ए में दिया है, लिख दिया है। अब देखते हैं कितना अमाउंट बनता है क्रेडिट साइड में, चेक करें। 15 लाख प्लस 3,25,000 प्लस 2,75,000, 21 लाख रुपए बनता है ये, ठीक है स्टूडेंट, 21 लाख रुपए। अब असेट्स को देखते हैं वो कितने के बनते हैं। असेट्स को देखेंगे कितने का। अब देखें, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम आती है तो डिफरेंस जो निकलेगा उसको हम गुडविल कहेंगे, वो यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है। अगर ये वैल्यू जाती है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा आती है और ये वैल्यू कम आती है, जो डिफरेंस आएगा उसको कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखेंगे जो भी फ़र्क आएगा। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, ये कम आती है, तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे गुडविल और जितना फ़र्क आ रहा है वो लिखेंगे। अगर ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर यहाँ लिखेंगे, एक कॉलम और छोड़ देंगे यहाँ पे कैपिटल रिजर्व के नाम से जो डिफरेंस, सही है, ये याद रख लें बात को। अभी इसकी 21 लाख रुपये बनती है, देखते हैं ये 21 लाख से ज़्यादा है कम है। 500 प्लस 400 प्लस 200,000 प्लस 2,50,000 प्लस 300,000 प्लस 4,50,000, ये भी 21 लाख आ रहा है, बराबर की वैल्यू आ रही है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं आ रहा, जितने थे उतने ही का आया है, कोई अकाउंट नहीं खोलेंगे हम नया। सवाल में एक बार वैल्यू को और चेक कर लेते हैं। लैंड बिल्डिंग 5 लाख रुपए की दी है सवाल में। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख रुपए की दी है। ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख रुपए का दिया है। ऑफिस फर्नीचर 2,50,000 का दिया है। अकाउंट्स रिसीवेबल 3 लाख का दिया हुआ है। स्टॉक, यह एक स्टॉक 1,50,000 का दिया है, हमने 4,50,000 गलत लिख दिए, 1,50,000 का दिया है। स्टॉक कितना है?
1,50,000 का दिया है। अब देखिए फ़र्क आ जाएगा। असल में इसमें फ़र्क आना है, मैं यही इसलिए बार बार चेक कर रहा था कि इक्वल नहीं आएंगे, फ़र्क आएगा। ये दोबारा करते हैं। टोटल 500,000 प्लस 400,000 प्लस 200,000 प्लस 2,50,000 प्लस 300,000 प्लस 1,50,000। ये टोटल बनता है 18 लाख रुपए का। कितने का? 18। और जबकि यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल कितना बनता है? क्रेडिट साइड टोटल बनता है 21 लाख रुपए का। 2,75,000, 3,25,000, 15,21,000 बनते हैं। और डेबिट का टोटल बन रहा है 18 लाख का। डिफरेंस कितना आ रहा है? डेबिट में से क्रेडिट माइनस करें, कितना फर्क आ रहा है? 21 लाख। 3 लाख रुपए का फ़र्क आ रहा है। तो 3 लाख रुपए, चूँकि क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो ये 3 लाख का जो कमी है डेबिट साइड में, इसको लिखेंगे गुडविल, यानी शोहरत, कारोबार की रेपुटेशंस। यहाँ क्रिएट करेंगे अकाउंट हम। ये जो हमने काटा लाइन थे, यहाँ पे एक अकाउंट आएगा गुडविल, ग्रीन से लिख रहा हूँ गुडविल। कितने का आ गया? 3 लाख रुपए का। अब ये बन गया पूरा 21 लाख रुपए का। ये एंट्री मुकम्मल हो गई, बिल्कुल एक्यूरेट एंट्री बनाई गई है। जो फ़र्क आएगा, अगर ये साइड क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, तो गुडविल के नाम से वो फ़र्क को लिखेंगे। अगर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो यहाँ पे लिखा जाता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ये जब लिखा जाएगा जब ऐसा होगा, या डेबिट बड़ी होगी क्रेडिट छोटी होगी, जितना डिफरेंस आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? यहाँ कैपिटल रिजर्व लिखा जाता है और यहाँ गुडविल लिखा जाता है। ये आप याद कर लें, तो जनरेशन कर लें। ये केस नंबर 1 हो गया। अब केस बी से करेंगे हम। बी केस में प्रीमियम पे कहा गया है, देखते हैं। बी केस में प्रीमियम में क्या कहा गया है कि अब उसको 10-15 लाख की जगह सेटलमेंट हुई है 10,50,000 रुपये के अंदर। हम पेमेंट कर रहे हैं 10,50,000 रुपये के अंदर। चलें फिर यही चीज़ों को रिपीट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, केस नंबर बी कर रहे हैं। बिल्डिंग वही 5 लाख रुपए का लिखेंगे। फिर प्लांट एंड मशीनरी, केस नंबर बी कर रहे हैं हम, 4 लाख रुपए। ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख रुपए। ऑफिस फर्नीचर 2,50,000 रुपये। सेम रिपीट कर रहे हैं जो ऊपर की एंट्री की थी। अकाउंट्स रिसीवेबल, करंट एसेट है, ये वसूल करना कस्टमर से 3 लाख रुपए। और स्टॉक कितना है? 1,50,000, जो कि 18 लाख रुपए बन रहा है ये। ठीक है, एक लाइन हमेशा छोड़ दिया करें। इस किस्म की जब जो टेक ओवर करते हैं बिजनेस को, तो या जो कमी होती है वो या तो गुडविल आती है यहाँ पे, या इस साइड पे आखिर में ये कैपिटल रिजर्व आता है। दोनों में से जहाँ भी फ़र्क आएगा तो मैंने ऊपर बता दिया है, उसी तरीके से होगी। अब क्या है, अब क्रेडिट में क्या है? लाइबिलिटीज़ दी गई है आपको। अकाउंट पेबल एज इट इज लिख देंगे। जो लाइबिलिटीज़ हमने ली है ऐसे ही लिखेंगे, जितने की 2,75,000 रुपये की, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। बैंक लोन को भी ऐसे लिखेंगे। 3,25,000 रुपये। अब बी में कहा गया है इसको पेमेंट कितने कर रहे हैं? 10,50,000 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो किसको कर रहे हैं? अनस, जिसका टेक ओवर किया बिजनेस, अनस ब्रदर को हम कितने दे रहे हैं? परचेज कंसिडरेशन कितने का बन रहा है? 10,50,000 का अमाउंट दिया हुआ है सवाल में, 50,000 रुपये का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये साइड बड़ी है, ये साइड बड़ी है। अगर ये साइड बड़ी होती है
तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। अगर ये साइड बड़ी है, ये छोटी है, तो यहाँ पे गुडविल लिखिए, वो डिफरेंस लिख देंगे। अगर ये बड़ी है, ये छोटी है, तो यहाँ डिफरेंस निकाल के यहाँ लिखें कैपिटल रिजर्व। चेक करते हैं। ये तो पता है, मैं 18 लाख की हमने पहले टोटल करा था। 2,75,000 प्लस 3,25,000 प्लस 10,50,000, यहाँ आ रहा है 16,50,000 रुपये का। ये साइड छोटी आ रही है, अब ये बड़ी आ रही है 18 में। ये डेबिट साइड 18 लाख की है, क्रेडिट साइड आ रही है 16,50,000 रुपये की। तो माइनस करते हैं 18 लाख रुपये, 1,50,000 का फ़र्क आ रहा है, लेकिन क्रेडिट साइड छोटी है। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, हमने ऊपर बताया था कैपिटल रिजर्व के नाम से जो फ़र्क आएगा। क्या है, कैपिटल रिजर्व 1,50,000। अब ये साइड बराबर हो, ये भी 18 का होगा, ये भी 18 हो गया। ये टू रिकॉर्ड अनस ब्रदर्स बिजनेस टेकन ओवर बाय हमजा कॉर्पोरेशन इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज़ 10,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बी केस में एंट्री नंबर 1 बन गई। एंट्री नंबर 2 बनेगी हमारी। जो केस नंबर ए की हमने एक एंट्री बनाई है, दूसरी एंट्री छूट गई, जो हम अभी बना देते हैं आपको। पहले इस केस नंबर बी की दूसरी एंट्री बना लें, फिर उसके बाद हम केस नंबर ए की दूसरी एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, ये एंट्री नंबर 1 बनाई है हमने केस बी की। अब एंट्री नंबर 2 पास करेंगे इसकी, केस बी की। उसी तरीके की एंट्री वहाँ भी पास होगी, ए के अंदर भी। हर केस में 2-2 एंट्रियाँ पास होंगी। चलें, एंट्री नंबर 2 बी केस ही चल रहा है आपका। ठीक है, अब बी केस की दूसरी एंट्री जो हम पास करेंगे, अब जो अनस लिखा हुआ है 10,50,000 ये पेमेंट करनी है, तो अनस को डेबिट करते हैं। अनस एंड ब्रदर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 10 लाख पेमेंट कर रहे हैं इसको, लायबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट खत्म कर रहे हैं। पेमेंट कैसे कर रहे हैं, शेयर्स कैपिटल, शेयर दे रहे हैं इसको, शेयर्स कैपिटल कर देंगे। ये इसको शेयर दे दिए हमने, कैपिटल 10,50,000। इसके शेयर कितने बनते हैं, 10,50,000 को अगर हम 20 रुपये के शेयर से तकसीम करें, 10,50,000 तकसीम एक शेयर के बाद 20 रुपये है, तो कितने शेयर बनते हैं, 52,500। ठीक है, शेयर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 52,000। 10,50,000 रुपये के केस हमारा बी में हमने ये परचेज कंसिडरेशन यानी सेटलमेंट हुई है, ख़रीदा है, टेक ओवर बिजनेस की पेमेंट करेंगे। 10,50,000 को हमने 20 रुपये के शेयर से तकसीम किया, तो 52,500 शेयर बनते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो इसको 52,500 शेयर दे दिए 20 रुपये के हिसाब से, जो अमाउंट बनता है 10,50,000 रुपये। ये पेमेंट की एंट्री हो गई। टू रिकॉर्ड 52,500 शेयर्स एट पार टू वेंडर, जिसने सेल किया हमें, वेंडर माने सेलर को, वेंडर इन सेटलमेंट तय करा ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट का मामला उसको तय कर लिया 10,50,000 रुपये के अंदर। ये एंट्री 2 जो हमने करी है केस नंबर बी की है, किसकी है,
बी केस की है, इसने हमारे ए केस के अंदर ए केस की सेकंड एंट्री हमने नहीं करी थी, वो यहाँ कर देते हैं। ए केस के अंदर हमने ये जो हमने क्या है, ए केस आपका शुरू में केस नंबर ए की जो एंट्री पास करी है 1 एंट्री नज़र आ रहा है, ये जो यहाँ ख़त्म हो गई 1 एंट्री। इसके बाद हमने सेकंड एंट्री बनानी थी पेमेंट की अनस ब्रदर को 15 लाख रुपए की, वो हमने बनाई नहीं, वो अब बना देते हैं यहाँ। इसके बाद बनेगी वो एंट्री जो हम बना रहे हैं अब, वो इसके बाद बनेगी, इसकी सेकंड एंट्री होगी केस ए की। केस ए की सेकंड एंट्री क्या है, अनस एंड ब्रदर्स को डेबिट करेंगे 15 लाख रुपए से, इनकी 15 लाख रुपए की लायबिलिटीज़ हैं जो पे करनी है इनको, और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। शेयर कैपिटल 15, अब 15 लाख के देख लें कितने शेयर दिए इसको, 15 लाख, एक शेयर कीमत कितनी है 20 रुपये की, 20 से तकसीम करते हैं 15 लाख को, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे आपके पास। इनको 75,000 शेयर दिए हमने। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ 75,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच 8 par, ठीक है ना, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब है पूरे मामला तय हो गए, अब कुछ नहीं है, पूरा आपने पेमेंट चुका दी आपको, ठीक है। ये एंट्री केस नंबर ए के सेकंड एंट्री थी। अब केस नंबर सी करेंगे, इसकी भी 2 एंट्री बनेगी। सी केस करेंगे, सी भी इसी तरीके से करेंगे, पहले पूरी चीज़ें जो खरीदी हैं उतार लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग जो सवाल में दी है एज उतार लेंगे, उसके अमाउंट से 5 लाख रुपए की है। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख रुपए की है। ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख रुपए का है। ऑफिस फर्नीचर, वही जो सवाल में लिखी है एज इट इज फिगर उतार ली, हर एक में हमने उतार ली। फर्नीचर 2,50,000 रुपये का है। अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख रुपए का है। स्टॉक यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अनसोल्ड आइटम जो होता है आपका, वो है 1,50,000 रुपये का है। ये एज इट इज उतार लिए सारे फिगरें, ठीक है। आपको पता है सारी फिगर 18 लाख की थी। एक बार और टोटल कर लें, हमने शुरू में कहा था केस ए में टोटल, यहाँ आपके सामने दोबारा कर देते हैं। 500,000 प्लस 400,000 प्लस 200,000 प्लस 2,50,000 प्लस 300,000। इंग्लिश में 100,000 करके पढ़ी जाती है, लैग नहीं पढ़ा जाता। 300,000 प्लस 150,000, ये 18 लाख रुपये बनते हैं। ये तमाम असेट 18 लाख के हैं। अब सी केस में सवाल में कहा गया है कि पेमेंट 9 लाख रुपए की गई है। ये डिस्काउंट का केस था सीधा। सेकंड केस था प्रीमियम का केस था। पहला केस पार वैल्यू का था। तीसरा केस कम पैसों में पेमेंट की जा रही है, तो वो डिस्काउंट का केस है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक लाइन हम छोड़ देते हैं, हमेशा याद रखें। अकाउंट पेबल कितना दिया गया है सवाल के अंदर, जो सवाल में अकाउंट पेबल दिया है वही लिखेंगे। अकाउंट पेबल है हमारे पास 2,75,000 का, बैंक लोन है 3,25,000 का। अकाउंट ये लायबिलिटी है सवाल में दी गई है 2,75,000, बैंक लोन 3,25,000, ठीक है। अब अनस को देना है, अनस एंड ब्रदर्स, यहाँ का है
9 लाख रुपए का है केस सी में। ये एंट्री नंबर 1 बना रहे हैं हम इनकी। एंट्री नंबर सी केस की एंट्री नंबर 1 चल रही है। अनस ब्रदर के लिए सवाल में कहा गया 9 लाख रुपए दिए गए हैं, तो 9 लाख रुपए क्रेडिट कर दो। ठीक है, अब देखेंगे अगर ये साइड बड़ी है ये छोटी है, तो ये जो हमने एक लाइन छोड़ी है गुडविल आ जाएगा डिफरेंस अमाउंट से। अगर ये साइड बड़ी है ये छोटी है, तो यहाँ पर एक नाम आ जाएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से, वो यहाँ लिख देंगे, दोनों साइड बराबर हो जाएगी। हमें लग रहा है यही साइड छोड़ी है, तो 18 लाख रुपये बनता है। इसका टोटल देखते हैं कितना बनता है। 2,75,000 प्लस 3,25,000 प्लस 9 लाख, 15 लाख रुपये बन रहा है। जबकि डेबिट साइड में है 18 लाख, क्रेडिट साइड में है 15 लाख, यानी 3 लाख कम है। तो 3 लाख कम से हम क्या अकाउंट खोलेंगे, हम ये अकाउंट खोल लेंगे आपके पास यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये डिफरेंस अमाउंट है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। डिफरेंट अमाउंट बन रहा है कितना, 3 लाख रुपए। अब दोनों 18 लाख हो गई, एंट्री मुकम्मल हो गई। नरेशन कर दें, वजाहत कर दें। टू रिकॉर्ड टेकन ओवर बिजनेस ऑफ अनस ब्रदर एंड पेमेंट ऑफ ₹900,000, 9 लाख रुपए, यानी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है, 9 लाख रुपए इन फुल सेटलमेंट। मैंने शॉर्ट कर ली जगह बचाने के लिए, दूसरी एंट्री भी करनी है मुझे। अब सेकंड एंट्री करूँगा, 9 लाख रुपए अनस ब्रदर जो है 9 लाख रुपए से क्रेडिट हुआ है। अब इसकी पेमेंट करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। अनस ब्रदर को डेबिट कर देते हैं। ये एंट्री नंबर 2 हो गई सी केस की, जो बना रहा हूँ मैं। एंट्री नंबर 2, इस अनस ब्रदर 9 लाख रुपए से डेबिट कर देंगे। अनस एंड ब्रदर्स 9 लाख रुपए से डेबिट कर दिया। अब 9 लाख के शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर दे रहे हैं इसको, 9 लाख रुपए शेयर कैपिटल 900,000 तकसीम, एक शेयर 20 रुपये का, 20 से तकसीम कर दो तो 45,000 शेयर दे देंगे इसको। नरेशन में लिखेंगे हम ये 45,000 शेयर का, तो यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल, ये अलाटमेंट कर दिया शेयर 9 लाख रुपए की इन अलाटमेंट कर दिया, अनस ब्रदर को अलाट कर दिया 9 लाख रुपये शेयर। ठीक है, टू रिकॉर्ड 45,000 शेयर्स ऑफ ₹20 each in full settlement ऑफ अकाउंट। तो स्टूडेंट ये आपकी प्रॉब्लम नंबर जो है 6 मुकम्मल हो गई आपकी। आपने कहा था हमें एक स्टूडेंट ने कहा था प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 6 हमने सॉल्व करा दी है, एग्जाम्पल नंबर 5 भी सॉल्व करा दी इस लेक्चर में। दोनों एग्जाम्पल 7 रह गई, वो किसी और लेक्चर में हम सॉल्व करा देंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमारा इश्यू शेयर्स में डिबेंचर बाकी रह गया है, डिबेंचर का भी एक लेक्चर लेंगे हम, उस पर ख़त्म कर देंगे। उसके बाद से 4 चैप्टर हमारे पार्टनरशिप के होंगे। पहला चैप्टर होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, आसानी से करा दूंगा मैं आपको। वो 4 टॉपिक भी आपको 2-3-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, आपकी किताब ख़त्म हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे मुख्तलिफ ग्रुपों में शेयर्स करें। जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उतने हम लेक्चर आपको इन फ्यूचर में भी बनाते रहेंगे, जो आप आगे क्लासों में जाएंगे उन क्लासों की भी। इस चैनल को आप चलाना चाहते हैं, चलता रहे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इसको। ठीक है, कमेंट्स करके बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट